प्रिय मित्रों, आज़ादी का अमृत महोत्सव की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। घर घर तिरंगा, यही तिरंगा ही हमारी आन बान शान है। हमारे भेष परिवेश में ये 3 रंग का तिरंगा हमारे राष्ट्रध्वज की श्रेष्ठता की निशानी है। इसीलिए हर घर में आवाज़ उठे, हर तरफ ये नारा हो, तिरंगा हो हाथ में और मातृभूमि का जयकारा हो। मातृभूमि को, अपनी जन्मभूमि को कोटि से नमन व वंदन करती हुई, तिरंगे को सलामी देते हुए कि प्रभु इस तिरंगे का मान हमेशा बनाए रखना, हमारा मस्तक हमेशा ऊंचा रहे और जब तक प्राण में स्पंदन रहे तब तक तिरंगा हवा में हम लहराता रहे और गाता रहे कि मातृभूमि की बलिवेदी में जो शहीद हो गए हैं उन सभी वीरों को कोटि से नमन। इसी पर स्वाधीनता संग्राम में महिलाओं की अद्वितीय भूमिका है, तो महिलाओं की राष्ट्र सेवा में क्या भूमिका है, इस विषय पे भी आज हम चर्चा कर लेते हैं। मैथिली शरण गुप्ती जी के ये पंक्तियाँ कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती है रण में, शास्त्र धर्म के नाते। नारी जीवन की यह अमर अभिलाषा है। नारी के हृदय का नैवेद्य पाकर जब पुरुष सम्रांगण में उतरता है तो वेरी के प्राण लेकर विजय प्राप्त करके ही दम लेता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं के योगदान का इतिहास उनके त्याग, समर्पण तथा निष्ठा की स्तुति गाथा को प्रतिध्वनित करने का ही नहीं, अपितु जब अंग्रेजों की कुटिलता ने भारत माता को शत-विशत करना शुरू कर दिया तो प्रतिरोध के मोर्चे पर भला नारी कैसे शून्यता के दायरे में सिमटी रह सकती थी। विख्यात कवि भूषण जी की उक्ति है, नारी अबला तो है लेकिन सबला ही तुम जानो, पाँवों में पायल है लेकिन कर में भी तलवार रही है। कभी ममता की प्रतिमूर्ति, कभी करुणा का सागर, कभी विद्वता का प्रतीक तो कभी रौद्र रूप धारण किए चंडी का रूप। इतिहास की धाराओं ने न जाने नारी के कितने रूपों से साक्षात किया है। इतिहास की चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, बेगम जीनत महल, अवंतीबाई लोधी, मैडम कामा, श्रीमती सरोजनी नायडू, मीराबेन, एनी बेसेंट, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, दुर्गा भाभी, बसंत देवी एवं मातंगनी हाजरा जैसी राष्ट्रीय आंदोलन की वीरांगनाओं व उनके अद्भुत कारनामों ने राष्ट्रीय लेखनी में सजोकर देश के समक्ष प्रस्तुत किया है। देश की आज़ादी के लिए हुए विद्रोह में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे सन्यासी विद्रोह में देवी चौधरानी ने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए और अंत तक उनके नियंत्रण से मुक्त रही। रानी शिरोमणि ने चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों से टक्कर ली और उन्हें संधि करने हेतु विवश कर दिया। इसके अनुसार चुआड़ लोगों को उनकी ज़मीनें और नौकरियां वापस लौटा दी गई। 1857 ईस्वी को जिन महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में उल्लेखनीय भूमिका अदा की, उनमें किट्टर, कर्नाटक का रानी चेन्नम्मा का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस देशभक्त महिला ने अंग्रेजों से टक्कर ली। यद्यपि सफलता प्राप्त नहीं हुई, तथापि उसने अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजाकर नारी जाति में देशभक्ति की भावना का संचार कर दिया। भारत ही नहीं, विश्व गौरव महारानी लक्ष्मीबाई, जिसने स्वतंत्रता की मशाल लेकर हंसते हंसते अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया था। इनका शौर्य, साहस और बलिदान हमेशा भारतीय महिलाओं को वीरता की प्रेरणा देता रहेगा। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवयित्री
श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी की वीरता के गुणगान में निम्नांकित पंक्तियाँ रोमांचित कर देती हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई, फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महारानी लक्ष्मीबाई के अतिरिक्त जीनत महल और बेगम हजरत महल ने जो त्याग और बलिदान किया उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। धार की रानी द्रौपदी बाई क्रांतिकारियों को विद्रोह के लिए प्रेरणा देने में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। स्वर्णिम अक्षरों में अंकित नर्तकी अजीजन बेगम, जिनके एक आह्वान पर 1000 लोगों ने क्रांति में अपने प्राणों का उत्सर्ग तक कर दिया था। हम उनके त्याग और बलिदान से हमेशा देशभक्ति की शिक्षा लेते रहेंगे। वीरांगना रानी तेजबाई और जेतपुर की रानी के उत्साह एवं साहस को, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी के योगदान को, जिन्होंने कंपनी सरकार को छठी का दूध याद करा दिया। रानी ईश्वर कुमारी अपने अस्तित्व के लिए लड़ती रही। कंपनी सरकार के अमानवीय अत्याचारों को सहते हुए शत्रुओं के हाथों मरने के स्थान पर स्वयं मर जाना अधिक श्रेयस्कर समझा। चौहान रानी ने अपने वीरतापूर्ण कार्यों से यह सिद्ध कर दिया था कि महिलाओं में भी अंग्रेजों से लोहा लेने की शक्ति है। वे केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं, अपितु वीरता, साहस एवं उत्साह की भी प्रतीक होती है। कुमारी मैना, जिसे अंग्रेजों ने जलती हुई अग्नि में फेंक दिया और फिर अजली अवस्था में उसे अग्नि से बाहर निकाला, पुनः अग्नि में फेंका गया, जिसमें झुलस कर वो मर गई। धन्य है वो मैना जिसने इस देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपनी जान तक कुर्बान कर दी। जन्मभूमि के प्रेम की महिमा के वर्णन को सार्थकता देता महारानी तपस्विनी का जीवन व्यक्तित्व कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जनसाधारण तक को भाग लेने के लिए प्रेरित किया। मैडम कामा पहली ऐसी महिला थी जिसने देश के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता महसूस की। तत्पश्चात उन्होंने एक राष्ट्रीय ध्वज बनाया था जिसमें हरे, लाल एवं केसरिया रंग की आड़ी पट्टियाँ थीं। इस झंडे के बीच में वंदे मातरम लिखा था और दाएं व बाएं चांद तारे अंकित थे। मैडम कामा महिलाओं का नेतृत्व करती थी। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू ने देशभक्ति, राजनीति, देश सेवा, प्रशासन तथा साहित्य सभी क्षेत्रों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। भारतवर्ष के इतिहास में श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम ऐसी महिला थी जिसे प्रशासन क्षेत्र में सर्वोच्च पद पर प्रथम बार राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने अत्यंत बुद्धिमत्ता एवं योग्यता से शासन का संचालन किया, जिसके कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास के क्षेत्र में देश के सभी राज्यों में सबसे ऊंचा स्थान बनाया। एक और सर्वप्रथम भारतीय विदेशी महिला सुश्री विजयलक्ष्मी पंडित सोवियत रूस में भारतीय राजदूत बन के गई। सुश्री सम्मानीय राजकुमारी अमृत कौर भी हिंदू यूनियन के प्रमुख मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य विभाग की मंत्री रही। देश की आज़ादी के संघर्ष के दौरान जिन महिलाओं ने लंबे समय तक कारावास की सजा भुगती, रानी गिडालू उनमें से एक थी। इन्हें नागालैंड की जॉन ऑफ आर्क के नाम से भी पुकारा जाता है। मीराबेन एक ऐसी साधिका तथा कर्मयोगिनी थी जिसने भारत में आकर मानवीय सेवा का एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे इंग्लैंड से भारत आने के बाद यहाँ की भाषा, संस्कृति तथा यहाँ के लोगों में घुल मिल गई। बाबूजी के निर्देश पर उन्होंने अनेक गांवों का दौरा किया और वहाँ की समस्याओं को समझकर उनके समाधान का हर संभव प्रयास किया। इस प्रकार उन्होंने मानव सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। एनी बेसेंट आयरिश महिला होने के बावजूद भारतीय सभ्यता व संस्कृति से बहुत प्रभावित थी। उन्होंने राजनीति में भी उतना ही अधिक भाग लिया जितना हिंदू धर्म में पुनरुत्थान आंदोलन में। उन्होंने होम रूल आंदोलन के समय भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत की जिन वीरांगनाओं ने देश की आज़ादी के लिए असंख्य कष्ट से त्याग और बलिदान दिए, उनमें कनकलता एवं मातंगनी हाजरा के नाम भी विशेष उल्लेखनीय है।
देश की प्रगति के लिए की गई सेवाओं में अरुणा आसफ अली के नाम को नहीं भुलाया जा सकता। अरुणा जी ने सत्याग्रह में भाग लिया, अतः ब्रिटिश सरकार ने उन पर 200 रुपये का जुर्माना किया और 6 माह की कारावास का दंड दिया। जब उन्होंने जुर्माना नहीं दिया तो पुलिस उनकी कीमती साड़ियाँ उठाकर ले गई। दिल्ली की जेल में कैदियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। इसके विरोध में अरुणा जी ने भूख हड़ताल की। इस पर अधिकारियों को उनकी मांग स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ा। अरुणा जी का भूमिगत रहते हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ मिलकर इनकलाब पत्र निकालना भी उनकी राष्ट्रीय चेतना को दर्शाता है। इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली जी के बाद दूसरा नाम सुचेता कृपलानी जी का आता है, जिन्होंने भूमिगत रहकर भी राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। वे युवा कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देते हुए राष्ट्रीय कांग्रेस के महिला विभाग की स्थापना की और स्वयं उसके कार्यवाहक मंत्री भी बने। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं में राजनीतिक चेतना को जागृत करना था। सुचेता जी ने भूमिगत रहते हुए भी कैदियों के परिवार को महत्वपूर्ण राहत पहुंचाई। जब 1947 में भारत का विभाजन हो गया, उस समय दोनों ओर से अपहृत महिलाओं को बचाने और शरणार्थी तथा पुनर्वास समस्या को हल करने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। इस प्रकार सुचेता जी ने सभी मोर्चों पर निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन किया। देश की आज़ादी की लड़ाई में राजस्थान की वीरांगना भी पीछे नहीं रही। वे भी सामने आई और आज़ादी के दीवानों के साथ मातृभूमि को स्वतंत्र कराने में जुट गई। ऐसी वीरांगनाओं में से एक थी राजस्थान में डूंगरपुर जिले की भील कन्या कालीबाई, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों तक का उत्सर्ग कर दिया था। अपने गुरु सेंगा भाई की कमर में बंधी रस्सी को झटके से काट दिया और अपने गुरुजी को जमीन पर घसीटते ले जाते पुलिस व एकत्रित जनसमूह को चकित कर दिया। पंजाब के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगवती चरण की पत्नी दुर्गा भाभी की भूमिका भी राष्ट्रीय आंदोलन में उल्लेखनीय रही। शांति सुधा घोष ने किशोरावस्था में जालियांवाला हत्याकांड के बारे में पढ़ा। इससे उनको दुख पहुंचा, परंतु इस घटना ने उनके हृदय में देशभक्ति की भावना जगा दी। अरविंद के साहित्य को पढ़कर वो बहुत प्रभावित हुए। तत्पश्चात उन्होंने 12 साल में लीला चटर्जी, अनिला चटर्जी, मुकुल सेन, निर्मला घोष, अपराजिता घोष आदि अपनी सहेलियों के सहयोग से नारी शक्ति वाहिनी नामक संस्था का गठन किया। इस संस्था के द्वारा लड़कियों को व्यायाम एवं हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। अनेक बार जेल जाना वो क्रांतिकारियों की सहायता कर उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। आधुनिक भारत की निर्मात्री, भारत रत्न की उपाधि से विभूषित, बहुमुखी प्रतिभा की धनी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी विश्व मंच की अधिष्ठात्री देवी थी। उन्होंने देश के चहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और विदेशों में भारत के गौरव को बढ़ावा दिया। यही नहीं, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए अपने जीवन तक का बलिदान कर दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के त्याग व बलिदान से देश की जनता को देश सेवा एवं देशभक्ति के लिए मर मिटने की प्रेरणा मिली। दक्षिण भारत के कर्नाटक में देव रियासत की पत्नी राजा मुथु बुटकनाथ वेलुनचियार बहादुर वो देशभक्त महिला थी। उन्होंने युद्ध के मैदान में अंग्रेज सेना का डटकर मुकाबला किया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को पराजय का मुंह देखना पड़ा। ताई कन्नमवार महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र की रहने वाली थी और एक आदर्श समाज सेविका, मृदुभाषी, कुशल प्रशासिका तथा मिलनसार महिला थी। उनमें देश प्रेम और देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी हुई थी। ताई कन्नमवार बड़े बड़े बैरिस्टर, कई मुख्यमंत्री, अखिल भारतीय महिला समाज के प्रतिनिधियों को समय समय पर उचित सलाह एवं मार्गदर्शन देती रहती थी। इस कारण ताई को उनके कार्य करने के तरीके और उसकी सफलता के कारण पूरे महाराष्ट्र में और विशेषकर विदर्भ क्षेत्र में सदा स्मरण किया जाता रहा है और रहेगा। आज़ादी के संघर्ष के दौरान बसंत देवी एवं कस्तूरीबाई उपाध्याय ने भी असंख्य कष्ट से त्याग किया, अतः उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कुछ ऐसी क्रांतिकारी महिलाएं
जिन्होंने देश की आज़ादी के संघर्ष में अपूर्व त्याग एवं बलिदान दिया। उनमें प्रमुख है सुनीति चौधरी एवं शांति घोष, जिन पर ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह का अपराध लगाकर मुकदमा चलाया और उन्हें आजीवन कारावास का दंड दिया। वीणा दास, प्रीतिलता, कल्पना दत्त आदि जी ने भी कम उम्र में ही देश सेवा की। कहने का तात्पर्य यह है कि देश प्रेम की अटूट भक्ति भावना की अलग जगाने का काम जिन महिलाओं ने किया, उनमें प्रकाशवती, सुशीला दीदी, शन्नो देवी के नाम से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कैप्टन लक्ष्मी ने सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज को सराहनीय सहयोग किया। उनके नेतृत्व में महिला रेजिमेंट रानी झांसी ने अंग्रेजों से जमकर संघर्ष किया। अन्य महिलाओं में हम राजकुमारी अमृत कौर, सुशीला नैयर, नंदिनी सतपथी, शशिकला काकोडकर, तारकेश्वरी सन्ना, राधा देवी, मृणालिनी देवी, कमला नेहरू, विजयलक्ष्मी पंडित, वेद कुमारी, मणिबेन, खुर्शीद नौरोजी, मृदुला साराभाई, पदमजा नायडू आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उन्होंने जुलूस निकाले, कई बार उनको लाठियों के प्रहार सहने पड़े और जेल भी जाना पड़ा। इस प्रकार इन महिलाओं ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला किया। अपनी रचनाओं द्वारा जनता में देश प्रेम की भावना जागृत करने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान के योगदान को विस्मृत नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनकी भूमिका बड़ी सराहनीय रही। यह निर्विवाद सत्य है कि स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागिता निभाने वाली महिलाओं की कितनी ही बड़ी हो, परंतु वो पूर्ण नहीं हो पाएगी, क्योंकि आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने वाली महिलाओं की भूमिका ही महत्वपूर्ण नहीं रही, बल्कि उनकी भी, जिन्होंने अनेक कष्टों को झेलते हुए भी अपने परिजनों को आंदोलन में भाग लेने हेतु प्रेरित किया। मित्रों, वेदवती शर्मा प्रभाकर की इन पंक्तियों के साथ मैं अपने विचार प्रस्तुत करती हूँ कि प्रभु सत्ता की प्रबल शक्ति अति, मानवता का अतुल विकास, पूर्ण विश्व की जन्मदायिनी, विधि संस्कृति का सफल प्रयास, देवगणों की वंदनीय नित, हरि की एकमात्र छाया, नारी की सत्ता इस जग में, नारी की ही है माया। जय हिंद, जय भारत।